नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले करीब एक महीने से देश भर में जारी छात्र आंदोलन ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस आंदोलन का सबसे चर्चित चेहरा बने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक चली अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर जिस लिखित आश्वासन की मांग पर वांगचुक लगातार अड़े हुए थे, उन्होंने अचानक अनशन खत्म करने का फैसला क्यों लिया? सरकार ने ऐसा क्या भरोसा दिया कि 26 दिन से जारी ये आंदोलन उपवास समाप्त हो गया? और क्या इसका मतलब ये है कि आंदोलन भी खत्म हो गया? आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनशन खत्म होने की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। दोनों केंद्रीय मंत्री अपने साथ सरकार की ओर से एक लिखित आश्वासन पत्र लेकर पहुंचे। इस पत्र को पढ़ने और उस पर भरोसा बनने के बाद वांगचुक ने अपना 26 दिन लंबा उपवास समाप्त किया। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि पिछले 2 दिनों से सरकार और आंदोलनकारियों के बीच चली लंबी बातचीत का नतीजा थी। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वे केवल मौखिक आश्वासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी स्पष्ट मांग थी कि सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं को लिखित रूप में दे। इसी कारण उन्हें 2 दिन अतिरिक्त अनशन करना पड़ा। वांगचुक के अनुसार यदि लिखित आश्वासन नहीं मिलता तो वे आगे भी भूख हड़ताल जारी रखते। आखिरकार सरकार ने लिखित भरोसा दिया और इसके बाद उन्होंने अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया। सरकार और सोनम वांगचुक के बीच 3 प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनी। पहला, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरा, नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार के मुद्दों पर संसद में चर्चा कराई जाएगी और आवश्यक कानूनी सुधारों की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। तीसरा, पेपर लीक विवाद से प्रभावित परिवारों के लिए राहत और मुआवजे के मुद्दे पर सरकार सकारात्मक रुख अपनाएगी। इन तीनों बिंदुओं को लिखित रूप में दिए जाने के बाद ही वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किसी प्रकार की सहमति नहीं बनी है। ना तो सरकार ने इस पर कोई घोषणा की और ना ही सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो संदेश में इस विषय का उल्लेख किया। दूसरी ओर छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी यानी कि और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। यानी वांगचुक का अनशन समाप्त होने के बावजूद छात्र आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सरकार भी लगातार दबाव में दिखाई दे रही है। 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की व्यापक आलोचना की गई। इसके बाद सरकार ने आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता अपनाया। विभिन्न राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसद भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे और हस्ताक्षर अभियान चलाकर उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की है। अंततः सरकार ने बातचीत और लिखित आश्वासन का रास्ता चुना। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी चर्चा का विषय बन गया। 23 जुलाई की रात उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर सरकार की कार्रवाई की जानकारी दी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। वीडियो की शैली को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हुई है। पहली बार प्रधानमंत्री ने अपेक्षाकृत अनौपचारिक अंदाज में फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड किया गया संदेश साझा किया। उन्होंने युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये थी कि लाखों छात्रों का शैक्षणिक वर्ष खराब ना हो। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दोबारा परीक्षा कराई गई है, परिणाम घोषित किए गए हैं और अब दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष त्वरित न्याय
विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसमें पेपर लीक जैसे मामलों में कड़ी सजा और त्वरित सुनवाई का प्रावधान होगा। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद संसद में लाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कठोर कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी किया है। उस शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर उनकी जगह वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को नया सचिव नियुक्त किया गया है। इस बदलाव को शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष और छात्र संगठन इसे केवल प्रशासनिक फेरबदल मानते हुए ठोस सुधारों की मांग पर कायम है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त होने से विवाद खत्म हो गया है? इसका जवाब फिलहाल नहीं। वांगचुक स्वयं कह चुके हैं कि उनका उपवास समाप्त हुआ है, आंदोलन नहीं। अब सरकार के लिखित आश्वासनों को धरातल पर लागू कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर छात्र संगठन अभी भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और पेपर लीक मामलों में कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।